यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की होगी। अगर अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक बात और रखना चाहता हूं और वह यह है कि देश में बेकारी बढ़ती जा रही है और इसे रोकने का कोई उपाय सरकार अभी तक नहीं कर पाई है। विराम। सरकार अपने दूसरे कार्यों में ऐसी उलझी रहती है कि उसे इस और ध्यान देने का समय ही नहीं है। विराम। यदि बेकारी की समस्या की तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो देश का जो बेरोजगार वर्ग है वह क्रांति कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो सरकार को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। विराम। अतः मेरा सुझाव है कि सरकार को जल्दी से जल्दी इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए। विराम। यह बेकारी ऐसी नहीं है कि फूंक मारते ही दूर हो जाएगी। विराम। इसके लिए सरकार को योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा। विराम। नए नए रोजगार के अवसर सरकार को ढूंढने होंगे। पढ़ाई के ढांचे में परिवर्तन करना पड़ेगा तथा कुटीर उद्योगों की ओर बढ़ावा देना होगा। विराम। अगला अनुच्छेद। अब मैं देश में फैली अराजकता तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। विराम। मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहता हूँ जो मेरे दोस्तों ने कही है। विराम। एक बात मैं जरूर कहूँगा कि इस वक्त हिंदुस्तान की चारों तरफ की परिस्थिति बड़ी खराब है और इसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं है। विराम। लोगों के पास सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं है। लोग भूखों मर रहे हैं। विराम। ऐसी हालत में असामाजिक तत्व उनके साथ मिल जाते हैं और दुकानों को लूटने की कोशिश करते हैं। विराम। इसी प्रकार दंगे फसाद बढ़ रहे हैं। विराम। इन सब का कारण मूल्यों में वृद्धि से लगाया जा सकता है। विराम। लोगों में बेरोजगारी पहले से ही काफी है और उस पर भी अगर उन्हें आवश्यक वस्तुएं सस्ते दामों पर न मिल सकें तो उनकी हालत और भी खराब हो जाती है। विराम। एक बात बिल्कुल साफ है और सही है कि अगर सामान बाजार में होगा, चाहे वह चीनी हो, गेहूं हो, चावल हो या कुछ भी हो और लोगों के पास उसे खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो वे लूटपाट ही करेंगे। विराम। इसके अलावा चीजों के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि गरीबों के लिए उन्हें खरीदना भी मुश्किल हो गया है। विराम। इस सबकी जिम्मेदारी किसकी है? प्रश्नवाचक। क्या उस गरीब की है या राजनीतिक दलों की है? प्रश्नवाचक। मेरे विचार में इस सबकी जिम्मेदारी सरकार की है और इसके लिए मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इसके कोई न कोई इंतजाम किया जाए। विराम। अगला अनुच्छेद।
आज जमाखोरों तथा सरकारी अफसरों में एक समझौता हो चुका है। विराम सरकार थोक व्यापार को अपने हाथ में लेना चाहती है, परंतु जमाखोरों को इससे बहुत नुकसान होगा और इसलिए वे सरकारी अफसरों से मिल गए हैं और इस नीति को विफल करना चाहते हैं। विराम इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि देश में जो गरीबी तथा भूखमरी का दौर चल रहा है, इसको रोकने के लिए कुछ इंतजाम किया जाए। पूर्ण विराम।